बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 100 का लेक्चर नंबर 1, जो कि हमारे पास है सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम आ जाते हैं टॉपिक 1 पे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि हम इसमें बेसिकली मैं आपको वही चीज़ें डिटेल से समझाऊंगी जो कि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में आती हैं। तो इसलिए आपने ना जो जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करवाऊँ ये समझाऊँ उसको अच्छे से समझ लेना है और इंशाल्लाह आपका जो पेपर है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले देख लें सेट क्या होता है। तो सेट बेसिकली हम जो है ना शुरू से डेफिनेशन इसकी पढ़ते आ रहे हैं। सेट क्या होता है? सेट बेसिकली हमारे पास होते हैं कलेक्शन होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की। अब बच्चे कहते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकती है। और अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कर लेते हैं ना वो हमारे पास सेट होता है। यहाँ पे एग्जांपल से सही समझ आएगी। द कलेक्शन ऑफ पर्सन लिविंग इन लाहौर इज़ अ सेट, यानी कि लाहौर में जो लोग रह रहे हैं तो वो जो है ना वो सेट हो जाएगा उन लोगों का जो कि लाहौर में रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ है द कलेक्शन ऑफ ऑल टाउन्स इन पंजाब प्रोविंस इज़ अ सेट। अब सेट कहते हैं कि पंजाब में जितने भी सूबे हैं ना, अगर हम उनके जितने भी उनमें टाउन है ना उन सबको हम कलेक्ट कर लेते, कलेक्शन कर लेते तो वो भी हमारे पास सेट होगा। ठीक है। इस तरह से द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वाड्रापेड्स। अब देखिए अगर हमारे पास जो है ना क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड दिस वन इज़ 4। तो ये हमारे पास है कलेक्शन हो गई क्वाड्रापेड्स की। ठीक है। इस तरह से उन्होंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। बस आपने सेट को जो है ना बेसिकली इतना याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ आपके पास एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो सेट होते हैं। अब सेट की जो है ना आगे से फॉर्म है, रूस्टर मेथड भी है और एक सेट बिल्डर मेथड है। रूस्टर मेथड क्या होता है? जब हम कलेक्शन करते हैं ना हमारे सेट के एलिमेंट्स की, यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 5, 1 से लेके 5 तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो है ना उनको अगर मैं सेट बनाती हूँ तो क्या होगा कि ब्रैकेट्स लगाएंगे हम, कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बीच में हम जो एलिमेंट्स लिखेंगे ना उनमें कॉमास लगा देंगे। तो ये हमारे पास रूस्टर मेथड है। ठीक है। करना क्या है? ब्रैकेट्स लगा के और हर एलिमेंट को, ये जो होते हैं ना हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं, कॉमास के साथ हम इसको जो है ना डिफरेंस इनका करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर जो है ना नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन हैज़ अ जनरल फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन में क्या होता है कि ब्रैकेट्स तो इसमें भी लगती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है हमारे पास ना, ये देखें ब्रैकेट्स भी लगी हैं, वेरिएबल जो हम लिखते हैं, फिर नेक्स्ट हम उसको डिस्क्राइब भी करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट भी देते हैं। आगे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, हम एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास जो है ना ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो देखें इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि एक्स जो है ना वो हमारे पास जो होगा, सबसे पहले उन्होंने कहा था वेरिएबल लिखना, तो वेरिएबल हमारे पास एक्स था। अब उस एक्स को उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है और ये जो बीच में लाइन है ना सीधी, इसको हम कहते हैं सच डैट। इसका मतलब है कि ये एक्स को एक्सप्लेन करने लगी है मजीद। एक्स जो है वो कहते हैं कि आपके पास लेस देन होगा 6, यानी कि एक्स में 6 से छोटे नंबर आएंगे सारे। ठीक है, तो 6 से छोटे क्या है भाई? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि इसमें 1 से लेके 5 तक जो है ना डिजिट्स एक्स में आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अदर नोटेशन उन्होंने क्या बोला हुआ है कि इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए वी राइट दिस एज एक्स जो है वो सबसेट एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का। यानी कि नीचे जो एग्जांपल है इसको वाज़े तौर पे देखें। ए हमारे पास क्या है? 3 17 एंड 2। अब जो है ना ए ये हमारे पास सेट है। जो सेट होता है ना उसको हम कैपिटल लेटर से जो है ना डिनोट करते हैं। अब ये बीच में एलिमेंट्स है सेट के 3 17 2। अब ये क्या कहते हैं कि हमारा जो ए है ना उसमें 13 है ना सेट में, यानी कि 3 जो है वो एलिमेंट है ए वाले सेट का। तो मैं कह दूंगी कि जो 3 है ना वो एलिमेंट है सेट ए का। इस तरह से 17 भी एलिमेंट है सेट ए का और 2 भी एलिमेंट है सेट ए का। लेकिन इस पूरे सेट में 5 तो नहीं है ना, इसका मतलब है कि 5 एलिमेंट नहीं है सेट ए का। ठीक है। इस तरह से नीचे एग्जांपल दी हुई है, अगर हमारे पास x जो है सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, तो x हमारे पास कोई प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? प्राइम नंबर होते हैं जो अपने टेबल में आते हैं, 2 3, उसके बाद हमारे पास 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, ये अपने टेबल में आने वाले हैं। ठीक है, तो जो कहते हैं कि 5 तो है हमारे पास जो है ना आता है प्राइम नंबर्स में, तो वो सेट हो गया ए का, एलिमेंट हो गया। लेकिन ये जो 6 है ना वो नहीं आता, तो 6 वाकई नहीं आता प्राइम नंबर्स में, इसीलिए हम कहेंगे कि 6 जो है वो एलिमेंट नहीं है ए का। इस तरह से एम्प्टी सेट क्या होता है? कोई भी सेट जो कि बिल्कुल
एम्प्टी है, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट होगा तो वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, इसको हम नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है कि जिसमें जो है ना, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा ना, वो हमें जितने सेट गिवन होंगे ना उनमें सबसे बड़ा सेट होगा। ठीक है, लेट सपोज अगर हमारे पास जो है ना, इन्होंने ये देख दिया हुआ है 3, इन्होंने हम जो यू है ना इक्वल किया हुआ है ऑल स्टूडेंट्स एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो इसका क्या मतलब होगा, एग्जाम्पल देखें आप ध्यान से, कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे के सारे सेट यू में जो है ना आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है ना उसके अलावा जो है ना बाकी इन्होंने हमें मजीद सेट दिए हुए हैं ऑल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जो है ना रिलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने इसके जो है ना बाकायदा डिपार्टमेंट बना दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो जो हमारा यू सेट होगा ना उसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इस तरह से डेफिनेशन देखिए सबसेट क्या होता है। अच्छा, सबसेट क्या होता है, बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसेट क्या है। तो देखिए सेट होगा ना कोई भी जो इन्होंने हमें सेट गिवन किया हुआ है, अगर उस सेट में हमारे पास उसका भी कोई छोटा सेट आ जाए, यानी कि ऐसा सेट आ जाए हम उसमें से सेट ले रहे हैं जो कि हमारे पास जो बड़ा सेट है उसमें मौजूद है वो सारी चीज़ें। लेट सपोज हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और मैं बी जो सेट ले रही हूँ ना उसमें मैंने ले लिया 1 2 एंड 3। अब देखिए ये हमारे पास सेट था, अब बी जो है ना वो सेट ए से जो है ना हम कह सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स है वो सेट बी में भी हैं। तो ये जो छोटा सेट है इस बड़े सेट में से, जिस जो कि ए में से ही है ना ये सेट, तो ये जो हमारा सबसेट होगा यानी कि उसका पार्ट सेट ए का, ये हमारे पास होता है सबसेट। ठीक है, तो सेट बी जो है ना वो हमारे पास सबसेट होगा सेट ए का। तो मैं कह सकती हूँ कि जो बी है वो सबसेट है सेट ए का। ठीक है, इस तरह से इन्होंने भी हमें जो है ना समझाया हुआ है। अच्छा, सबसेट की भी आगे से टाइप्स होती हैं, कहते हैं कि प्रॉपर सबसेट होता है और एक इनप्रॉपर सबसेट होता है। इफ अ सबसेट बी एंड बी कंटेन्स एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, अगर हमारे पास ऐसा सेट जो है ना बी का, मैं ले लेती हूँ लेट सपोज अगर हमने यहाँ पे लिया ना ए इक्वल्स टू 1 2 3 5 6, ठीक है, और जो बी है वो मैं ले रही हूँ 1 2 एंड 4। अब देखें कुछ एलिमेंट्स तो हैं ए वाले जो कि बी में भी हैं, लेकिन 4 वो तो नहीं है इसमें, यानी कि बी के एलिमेंट्स बी के जो है ना वो ए में मौजूद है, लेकिन कोई एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि सेट बी में है लेकिन वो ए में मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कि हमारे पास जो है ना नेक्स्ट आ जाए इंटरसेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है ना वही बस मैं करवा रही हूँ, आपने इनको ध्यान से देख लेना। इंटरसेक्शन हमें क्या कहता है कि आपने 2 सेट आपको गिवन है, उसमें से जो कॉमन चीज़ है यानी कि सेम है वो आपके पास इंटरसेक्शन होगी। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से इन चीज़ों की जो है ना वो समझ होती है। ए हमारे पास क्या है 3 4 6 8 और बी हमारे पास क्या है 1 2 3 5 6। अब इन दोनों में सेम क्या है, कॉमन चीज़ क्या है 3। ठीक है, ये 3 आ रहा है, 4 नहीं है इनमें, उसके बाद 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 और 6 जो है ना वो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, हम जो इंटरसेक्शन लगाएंगे तो वहाँ पे हम ये इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और बताएंगे कि जो दोनों में सेम है हम उनको कॉमन करके एक दफ़ा लिख लेंगे और इसको अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है हमें आपके पास जो एलिमेंट है ना सेट गिवन है ना ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको आपने मिला के और तरतीब से लिख लेना है। तो हमारे पास था बी 1 2 3 5 6 और ये था हमारे पास 3 4 6, हमने इनको मिला के अरेंज करके लिखा और सारे एलिमेंट्स को लिखना है, इसलिए हमने जो 2 दफ़ा उसको एक दफ़ा लिखा यानी कि अरेंज करके 1 2 3। अब इसमें 4 नहीं था लेकिन मिला के लिख रहे हैं तो 4 5 6 ये हमारे पास यूनियन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास कमोडेटिव प्रॉपर्टी है। इस तरह से ये हमारे पास जिसमें ब्रैकेट्स आ जाती हैं और 3 वैल्यूज होती हैं, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आ जाए आप लोग नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं भाई, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और वो चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, और इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते जाते हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास जो है ना वो ऑल डिजिट्स आ जाते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स में भी होते हैं और उससे जो है ना कह लें कि इन्फिनिटी की तरफ माइनस इन्फिनिटी की यानी प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी डिजिट आ रहे होते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 सो ऑन और 0 से जो है ना हमारे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना वो हमारे पास सारे, उनके जिनको हम बटे में लिख सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और जब हम इसका जो है ना कैलकुलेटर पे अक्सर हम जब आंसर निकालते हैं तो रैशनल नंबर होते हैं ना उनका ब्रैकेट में आंसर निकल आता है बटे में।
ठीक है, डिवाइड में। लेकिन जो है ना इरेशनल नंबर्स होते हैं ना, उनको हम करते भी जाएं तो इसका हमें आंसर नहीं मिल रहा होता, ठीक है, वो हमारा पॉइंट्स में ही आंसर अक्सर रहता है। तो देखिए अब 2/3 ये ओवर की फॉर्म है। अब ये 0.333, अच्छा ये आगे से जो है ना मजीद इनकी फॉर्म्स होती हैं कि देखिए इन्होंने कहा रिपीटिंग डेसिमल, ये रिपीटिंग डेसिमल है, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। टर्मिनल डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, अब देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म में था, ये हमारे पास है रिपीटिंग डेसिमल की फॉर्म में था, ठीक है। इस तरह से इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स सिंस एवरी इंटीजर ए कैन बी रिटन एज फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई 1, ठीक है। देखिए हम ये 2/1 भी लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है कि 1 हम नीचे लिखते तो नहीं है, लेकिन 2 के नीचे अगर हम 1 भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है 3.45, आप इसको कैलकुलेटर पर लिख के तो आप इसका आंसर निकालें ना, तो ये आपको कभी भी ओवर की फॉर्म में नहीं मिलेगा। हैज़ बीन पैटर्न बट डज नॉट रिपीट, अब देखिए ये हमारे पास जो है ना इरेशनल है और ये रिपीट तो नहीं हो रहा, ये देखिए 4-5 है, फिर 4-5-5 है, फिर 4-5-5 है, तो ये रिपीट तो नहीं ना हो रहा, इसमें वैल्यूज चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पाई एंड ई आर ऑल्सो इरेशनल, क्या जो हमारे पास जो है ना पाई का आंसर आएगा वो अगर हम 2 का स्क्वायर रूट लें वो भी, और एक्सपोनेंट, इनकी एक्सपोनेंट की वैल्यू भी 2.7182 इस तरह की कुछ होती है। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हमारे पास इरेशनल है, ये लाइन आपने अच्छे से जो है ना याद कर लेनी है, समझ लेनी, क्योंकि आपको एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर को समझने के लिए ये आपने देख लें, हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास 1 2 3 so on होते हैं। तो हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो हम उसको जी से डिनोट करते हैं, और उसमें हमारे पास 0 1 2 और -1 -2 यानी कि सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। और जब हमारे पास हम क्यू से हम डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को, तो रैशनल नंबर्स में P/Q की फॉर्म है वो भी, और 8 हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि रियल नंबर में हमारे पास जो है ना वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग आ जाएं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम आपके पास ये इक्वेशन जो गिवन है ना a+b/, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर होगा, और जो हमारे पास अयोटा के साथ वैल्यू होती है ना उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। यानी कि लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना 3 + 4 अयोटा, तो ये जो आई है ना, ये 3 है ना हमारे पास, ये रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर्स हमने रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये जो जिसके साथ हमारे पास अयोटा गिवन हो ना, तो अयोटा वाली वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी होती है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है ये हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, हमारे पास जो है ना इन्होंने बड़ी अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि हमारे पास अगर 2 - 4 अयोटा है, इसी तरह से अगर हमारे पास -3 + 5 अयोटा है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास 2 ये इमेजिनरी पार्ट, ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, और ये 4 अयोटा जो ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये हम कैसे प्लेन बनाते हैं, और लाइन जो है ना इसके ऊपर क्या होती है। ये देखिए हमने जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम प्लेन ड्रॉ करते हैं, और उसके ऊपर हम किसी भी ये जो लाइन गिवन है ना इसके ऊपर कोई ना कोई नंबर को हम कॉल करते हैं, कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हल्का से इसका कॉन्सेप्ट है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज कोई। नेक्स्ट आ जाए प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है आपको, कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी कि a+b/, वाले, इनके हमारे पास क्या रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये दोनों भाई ऐड भी हो सकते हैं हमारे पास, यानी कि a+b + b/, + c + d/, तो हम इनको जो है ना इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम a और c, यानी कि लिखा हुआ ना a+b/, + c + d/, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनको ओपन करके यानी कि a+b/, + c + d/, मैं a + c को इकट्ठा लिख सकती हूँ, प्लस और ये b/, + d/, को हमने इकट्ठा लिख लिया। अब क्या होगा, a + c/, ऐसे ही आ गया, प्लस इनमें अयोटा कॉमन आ रहा है, मैं b + d को लिखा और अयोटा को बाहर कॉमन निकाल लिया, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये जो है ना दी हुई है एग्जाम्पल कि अगर माइनस आ जाए बीच में, तो ज़ाहिर अगर माइनस आ जाएगा तो a + b/, - c + d/, इनमें ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट खत्म होगी, a + b/, हो गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो -c और -d/, हो गया। अब हम क्या करेंगे, a - c को इकट्ठा कर लेंगे और फिर +b/, -d/, को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a - c लिखा, इनमें जो है ना हमारे पास प्लस b - d, और ये जो अयोटा था ना इसको हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया जो है ना कॉम्प्लेक्स रूल का जो है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट जो है ना हमारे पास जो थोड़ा सा लेक्चर रह गया है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से जो है ना इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट दूंगी। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये थोड़ा सा हमारा जो पार्ट रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।